नमस्कार। आज हम एक ऐसे बात पर बात करने वाले हैं कि एक मेरा एरिया का स्टूडेंट है जो टॉप किए हैं बिहार बोर्ड इंटर में, तो उनसे हम आपको बात करके बातचीत कराते हैं कैसे उसका पढ़ाई था, कैसे कुछ था पढ़ाई का कार्यक्रम, वो कैसे पढ़ते थे जिसे टॉप किए। आइए हम आपको बात करके बताते हैं। ठीक है। बंद। तो हाँ जी, आप ही टॉप किए हैं? जी हम भी टॉप किए हैं। कितने नंबर आए थे? जी 510 नंबर आया है। 510 नंबर। तो आप कैसे पढ़ते थे? ये कुछ इंस्पिरेशन किससे लेते थे? हम सर, मेरा आइडियल जो है रवि किशन है। तो आप रवि किशन आपका आइडल है? हाँ, मेरा रवि किशन है। कैसे बताइए कुछ। आपको नहीं पता है? नहीं। लहंगा उठा दे रिमोट से, तो उसी से हम फिजिक्स में मेरा 92 नंबर है। तो इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? तो वो तो अब रवि किशन से जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। ओ, तो आप टॉप कैसे कर गए? एक बार में नहीं पढ़ पाए तो? पढ़े हैं, दिन भर पढ़े हैं। दिन भर पढ़े हैं। अच्छा, मतलब और कुछ बताइए केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में हम यही बताएंगे। तो कुछ इंग्लिश में आप गुनगुना दीजिए। माय नेम इज रोहित कुमार, माय फादर नेम क्या? इज रमन। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हाउस वाइफ, माय ब्रदर नेम इज हो गया सर। हो गया। तो अच्छा खासा इंग्लिश से बोले हैं, इंग्लिश में ऐसे ही नहीं टॉप किए हैं। तो चलिए इनसे आगे पूछते हैं, आपका मोटिवेशन क्या था? मेरा मोटिवेशन सर रवि किशन था सर। रवि किशन था। तो कैसे, कुछ बताइए रवि किशन कैसे था? रवि किशन को सर हम इसलिए मोटिवेशन मानते थे कि उसमें फिजिक्स सीखने का मिलता था। कैसा फिजिक्स सीखने को मिलता था? तनका लाउड बोलो। फिजिक्स सीखने उसमें यही मिलता था कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। उसमें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते थे वीडियो देखकर। उसमें सर बताया गया है कि लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसा कुछ हुआ सर। तो देखते फिर हम भी सोचे कि क्यों ना हम भी ट्राई इसमें फिजिक्स लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए कि लहंगा कैसे रिमोट से उठता है। तो सर हम उसी से फिजिक्स में नंबर सर एकदम निकालें सर, एकदम पूरा एकदम सर्च किए लहंगा कैसे उठता है रिमोट से। तो उसी के बारे में हम पढ़े हैं सर। तो आप इसमें फिजिक्स लहंगा कैसे उठा देगा? जो इसमें फिजिक्स कैसे काम करता है बताइए। कोई लहंगा कैसे उठा देगा, इसका कुछ संक्षेप में बताइए। इसके लिए सर तो फिर तो पूछना पड़ेगा ना। कैसे रवि किशन लहंगा उठा देते थे रिमोट से? फिर सर वो तो अभी सांसद में चलेंगे तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर केमिस्ट्री है। अच्छा, केमिस्ट्री कैसे, कुछ बताइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक क्रिया होता है सर। अच्छा, क्रिया होता है। केमिस्ट्री क्रिया होता है। कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं? अच्छा, क्लोरीन का क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बताइए। सर 12-6-19 ए। 12-6-19 क्लोरीन। जी। आप टॉप किए हैं? जी। ओ, आपका आइडल रवि किशन है? जी। और कोई सब्जेक्ट बढ़िया आपको लगता है इसके अलावा? इसके अलावा सर हमको सर क्या बताएंगे सर, इसके अलावा सर मेरा हिंदी लगता है सर। हिंदी लगता है। तो हिंदी इसको बहुत पसंद सब्जेक्ट है। तो नाना पाटेकर का जन्म कब हुआ? नाना पाटेकर का जन्म सर हुआ था सर, एक समय था, रात का दिन था, लगभग 4-4:30 का रात सुबह हो रहा था। उसी समय उसका जन्म हुआ सर। और जन्म उनका हुआ है सर मुंबई में हुआ है। एक गांव है जो उस गांव का नाम कुछ है, पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कोई गांव का नाम है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपर है और पूछे नाना पाटेकर का जन्म कब हुआ है, तो ये बताएं। हुआ है, दिन हुआ है, रात हुआ है, मुंबई में हुआ है, कब हुआ है ये पता नहीं।
तो इनसे हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, ये टॉपर है, 499 नंबर लाए हैं। तो आप केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसका स्पेलिंग बताइए तो केमिस्ट्री का। KAMST बाई केमिस्ट्री। तो इसका मतलब केमिस्ट्री होता है। जी आपका आइडल रवि किशन है। जी। तो आप कितना घंटा पढ़ते थे? 12 घंटा डेली सर, बिना खाए पिए बिना सोए 12 घंटा सर। एक दिन में 12 घंटा नहीं होता है सर। हाँ, 1 घंटा में आप टॉप किए हैं तो आप ही को पता ना होगा, हम तो रिपोर्टर है। हाँ, तो 12 घंटा पढ़ते थे। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप किसको आइडल मान के आगे बढ़ना चाहते हैं? हम सर आइडल मोदी जी को मानते हैं सर। आगे बढ़ना अगर फ्यूचर में तो मोदी जी को मानते हैं। कैसे? सर वो चाय बेच के सर वो प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, तो हम भी उन्हीं का आइडल मानते हैं सर। जब भी देश का भ्रष्ट हो, चूतिया प्रधानमंत्री हो, जब अनपढ़ साला संसद में होगा तो क्या इस देश के एक्सपेक्ट करते हैं? सब मादर चोद भरा हो, क्या फ्यूचर है? मिस स्टूडेंट से क्या हम करें? जब चूतिया मास्टर हो, दोगला नेता हो, क्रिमिनल वहिंचोद रेपिस्ट संसद में भरा हो, विधायक दोगला बन के जाएगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थी से? मादर चोद क्या फ्यूचर बनेगा? ये दोगला क्या ये आगे जाके ये भी चोर चौहार बनेगा, ये भी क्रिमिनल बनेगा, मादर चोद ये भी रिपेस्ट बनेगा। ये कुछ होगा? संभव है? आप देश का फ्यूचर समझ रहे हैं? ये मादर चोद से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब दोगला सरकार चलाने वाला हो, नियम कानून दोगला में बैठा हो, मादर चोद है इस देश का जनता, अंधभक्त है मादर चोद, रंडे के चोद। क्या आप इसके लिए आप शंकर यादव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको सपोर्ट करिए, हम ऐसे ही रेलते रहेंगे मादर चोद को।